चलिए, तो ये जो रिकॉर्डिंग रहेगी दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सिंगेज बुक, है ना। सिंगेज बुक के क्वेश्चन है, उनकी रिकॉर्डिंग है, तो अपन देखते हैं इनको सॉल्व करके फटाफट। 10 13 में भी डाउट है, सारे ही आ गया है फिर तो। 10 आ गया और 13 आ गया। चलिए 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि let s be the set of all triangles and r plus be the set of positive real number, then the function f s से लेके r plus, फंक्शन f s से लेकर r plus, ठीक है। ये डोमेन है, ये को डोमेन है, या तो ये डोमेन का सबसेट है और ये तो डेफिनेटली को डोमेन है, ठीक है। तो एफ डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एफ ऑफ डेल्टा एक फंक्शन है, इसमें अगर आप जो भी इनपुट डालते हो तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। मतलब बेसिकली आप शायद कोई भी ट्राइंगल इनपुट पे डालोगे तो उसका एरिया आपको आउटपुट में मिलेगा, ऐसा कुछ है, आप समझ लो इस चीज को। डेल्टा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ एस। डेल्टा ये वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये इंजेक्टिव है सरजेक्टिव है, ये सब आपको देखना है। एस क्या है? सेट ऑफ ट्राइंगल। मतलब एस के अंदर ना दुनिया के बहुत सारे जितने भी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ऐसे बहुत सारे तमाम तरीके के ट्राइंगल सेट एस के अंदर पाए जाएंगे। जरूरी नहीं कि सेट के अंदर हमेशा नंबर होते हैं, सेट के अंदर ट्राइंगल्स भी होते हैं। अब बोला गया है कि एंड आर प्लस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, आप क्या करोगे कि ये जो सेट एस के अंदर जो ट्राइंगल है ना, वो अगर एक फंक्शन है, हमारे पास एक जादुई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर अगर आप डेल्टा डालते हो तो वो पलट के आपको उसका एरिया दे देता है। समझ रहे हो? तो अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल उठाया, अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल उठाया और इस ट्राइंगल को उठाकर मैंने इस फंक्शन के अंदर डाला ना, तो आपको पलट के उसका वो एरिया दे देगा। तो ये ऐसा कुछ जादू चल रहा है, आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए ना। आपको बोला है कि द फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। देखते हैं। अब देखिए, इंजेक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपको सेट एस के सारे इनपुट तो डालने ही। अरे यार, ये सारे के सारे नंबर इनपुट में तो डालना ही है, सेट वन में से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी बिंदु नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ से तो सब कुछ अपन डालेंगे। तो रिटर्न में अपने को क्या मिलेगा? रिटर्न में अपने को क्या मिलेगा बेटे? रिटर्न में अपने को मिलेगा उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया का, ट्राइंगल का एरिया। मान लो आपने ये वाला ट्राइंगल डाला तो इसका एरिया आएगा, मान लो 1 स्क्वायर यूनिट आता है, इसका एरिया आएगा मान लो 1.2 आता है, इसका एरिया आएगा लेटेस्ट से 3.1 आ जाएगा, आई डोंट नो एक्चुअली, बट जो भी एरिया आ रहा है ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये सेट बी के सारे एरियाज आ जाएंगे। अब मेरे को आप ये बताओ, हर कोई, कि ऐसे दो ट्राइंगल्स नहीं हो सकते क्या जिनका एरिया 1 1 आ जाए, बट दोनों ट्राइंगल्स का डायमेंशन है लोगों? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? शेप एंड साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन एरिया तो सेम हो ही सकता है। तो द फंक्शन कैन बी मेनी वन और वन वन, इट कैन बी मेनी वन, डेफिनेटली मेनी वन तो हो ही सकता है। फिर हम बात करते हैं कि क्या ऐसा ट्राइंगल हो सकता है, या सेट बी में क्या है बेटा? आर प्लस है, दुनिया के सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हर ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा इस सेट में, वो मैप हो जाएगा बेसिकली। तो जो मैप होगा हमारे पास वैल्यू, लेट अस से 1.1 मैप होता है, 1.2 मैप होता है, 3.1 मैप होता है। तो क्या सारे मैप्ड नंबर रियल पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, मतलब कोडोमेन के बराबर आ जाएगा? मतलब हर ट्राइंगल का जो एरिया है, क्या वो सारे रियल नंबर्स को कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर कर लिया तो ऑन टू है, वरना इन टू है। समझ में आया? अगर सेट टू में क्या है? सेट टू में एक्चुअली में है दुनिया के सारे रियल पॉजिटिव नंबर, दूसरे सेट में दुनिया के सारे रियल पॉजिटिव नंबर है, क्या वो सारे के सारे अटेन हो पाएंगे? हाँ यार, सोचो तो हो जाएगा। ऐसा ट्राइंगल तो एग्जिस्ट करता ही होगा इस दुनिया में जिसका एरिया 1 है, और ऐसा ट्राइंगल भी एग्जिस्ट करता होगा इस दुनिया में जिसका ट्राइंगल 0.99 है, और ऐसा ट्राइंगल भी एग्जिस्ट करता होगा जिसका एरिया जो होगा वो 0.98 होगा। समझ रहे हो? तो दुनिया भर के सारे एरियाज वाले ट्राइंगल तो एग्जिस्ट करते होंगे इस दुनिया में। सही बात है। तो ये फंक्शन जो है ऑन टू तो बिल्कुल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप मेरे को बोलो, आप मेरे को ऑर्डर दो कि सर आप है ना, आप में अगर हिम्मत है तो आप 0.53 स्क्वायर यूनिट्स, इतना स्क्वायर यूनिट्स वाला ट्राइंगल बना के दे दो, मैं कसम से बना दूंगा। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं बना जरूर दूंगा। मान लो ये बना दिया मैंने, फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं सर, अब आप पे हिम्मत है तो 2.2, 0.22 स्क्वायर यूनिट्स इतना एरिया वाला ट्राइंगल अटेन करके बताओ। मैं बिल्कुल बना दूंगा, आई विल टेक सम टाइम बट आई विल कंस्ट्रक्ट इट। ऐसा ट्राइंगल तो एग्जिस्ट करता ही होगा इस दुनिया में जिसका ट्राइंगल, जिसका एरिया जो होगा 0.22 होगा। मतलब सारे नंबर्स जो है,
सारे नंबर जो है दे कैन बी द एरिया, सारे नंबर्स एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आरएचएस में सारे पॉजिटिव रियल नंबर है, एरिया कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो एरिया भी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स की वैल्यू अटेन कर सकता है। इसलिए फंक्शन में इधर साइड कुछ भी छूटेगा नहीं, हर कोई मैप तो हो ही जाएगा। ठीक है, और दो तीन ट्राइंगल्स के सेम एरियाज हो सकते हैं, तो ये मेनी वन तो है ही और ये ऑन टू भी है, टिक कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ऑप्शंस देख लो आप लोग। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। इसके ऑप्शंस एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है इंजेक्टिव, अरे यार को ये क्या है, दिस इज नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव, मेनी वन मतलब नॉट इंजेक्टिव होता है और ऑन टू मतलब होता है सर्जेक्टिव। ठीक है, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बट नॉट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द फंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 35 तक पूरा एक ना एक बार अटेम्प्ट कर लिया है? यू हैव अटेम्प्टेड, नहीं बना आपसे बहुत सारा क्वेश्चन, इट इज ओके, बट आपने 35 तक अटेम्प्ट किया है, भले ही आपको बहुत टाइम लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तेजस, अमर, अद्वैत, लावण्य, आर्या। ठीक है, कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं भी किया है, बट मृणाल ने भी अटेम्प्ट किया है, गुड। बाकी लोगों ने क्यों नहीं करा भाई? आदित्य नायर ब्रो, अटेम्प्ट करो यार, बिल्कुल। ध्रुवम, क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तुम? पारस, जयंत, मानव, ऋचा, सब आप सब लोग अटेम्प्ट करो, बिल्कुल अटेम्प्ट करो। ठीक है, सारा अटेम्प्ट करो यार, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ओके, आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो। मुझे आज सुबह फैमिली फंक्शन में जाना पड़ा, सुबह 9 बजे गया। अम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि फैमिलीज की भी कुछ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ठीक है, टाइम निकाल के कर लेना अटेम्प्ट। ठीक है, 0 से लेकर e⁵ यहाँ तक फंक्शन आपका जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरा देखा देखा सा लग रहा है। देखो, मैं आप लोगों के नाम वाम लेता हूँ तो मेरे को क्या लगता है ना, मैं सच बता रहा हूँ कि जिस जिसका भी मैंने अभी नाम लिया है या नहीं भी लिया है, तो मैंने सबका नाम नहीं लिया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू, है ना। सानिका, आपने क्यों नहीं करा अटेम्प्ट? करना चाहिए था। निखिल, आप रोज क्लास कर रहे हो, सोहम कर रहे हो, तो अपन अभी इतना तो हो चुका है ना, अपन कर सकते हैं अटेम्प्ट। करो आप लोग यार, इतना टैलेंटेड हो, वेस्ट मत करो, पढ़ लोगे थोड़ा, एग्जाम एग्जाम निकल जाएगा, सोचो। इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ोगे तो अलग ही लाइफ रहेगी ना यार, ये भी तो देखो। और मैं भी बोल पाऊँ कि मैंने पढ़ाया उस स्टूडेंट को, समझ रहे हो? मुझे भी तो ये वाली फीलिंग चाहिए कि यार मैं बता सकूं फ्यूचर वाली बैच को कि मैंने उस स्टूडेंट को पढ़ाया था। ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग था, आप भी ऐसे ही करो, तो आई शुड गिव एग्जांपल्स ऑफ यू। ध्यान रखो इस चीज का, बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। अभी 5 ही बच्चों ने होमवर्क किया है पूरा 35, अब मैं आपको आज दे दूंगा 60 क्वेश्चन तक, तो फिर आपको लगेगा कितना बर्डन आ गया लाइफ में। समझ रहे हो? अगर आपने 35 तक कर लिया होता तो आपको काफी अच्छा लगता। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन मेरे को इसलिए देखा देखा लग रहा है क्योंकि किसी एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज ही भेजा था सुबह सुबह, तो देखते हैं इसको, है ना। x³ - 3x+2, तो क्या किया जाए? मिनी वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, पहले देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको वन वन मिनी वन निकालना है तो आप या तो डेरिवेटिव निकालो, या तो इसमें कोई दो ऐसी खूबसूरत वैल्यू रखो, है ना, कोई दो ऐसे नंबर ढूंढ लो जिनमें सेम आउटपुट आ रहा होगा। अब ये क्यूबिक है, ये जो क्यूबिक है, इस क्यूबिक के कितने रूट हो सकते हैं? 3 रूट हो सकते हैं, मतलब ये पोटेंशियली 3 बार जीरो होने की औकात रखता है। ये क्यूबिक जो है, ये 3 बार जीरो होने की औकात रखता है, तो इसके 3 रूट आएंगे अगर। अच्छा, क्यूबिक की रेंज क्या होती है बच्चों? क्यूबिक की रेंज होती है पाताल लोक से आकाश लोक। तो पाताल लोक से आकाश लोक जाने के लिए उसको एक ना एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया ना और डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है पाताल लोक से आकाश लोक। उस प्रोसेस में एक ना एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा उसको मजबूरी में, तो एक रूट तो मिनिमम आएगा ही आएगा। क्यूबिक के एक से ज्यादा रूट भी आ सकते हैं, बिकॉज कई बार वो टर्न करता है और कट करके ऐसे निकल जाता है, तो 3 रूट आ जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, वो टर्न करने के बाद नीचे आता है, लेकिन ना इतना नीचे नहीं जा पाता है, वो टच भी नहीं कर पाता है, तो एक ही रूट रह जाता है। कई बार क्या होता है, क्यूबिक ऐसे टर्न करता है और एकदम छू के निकल जाता है, तो 2 रूट आ जाते हैं। तो क्यूबिक में वी हैव ऑल द पॉसिबिलिटीज, आइदर यू कैन गेट 3 रूट्स,
और 2 रूट्स दिख रहा है यहाँ पे, 2 रूट है ये और ये, 2 रूट भी आ सकते हैं और 1 रूट भी आ सकता है, लेकिन 0 रूट्स नहीं आ सकते। क्यूबिक में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस को कट किया ही नहीं, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उसकी मजबूरी है, उसको पाताल लोक से आकाश लोक जाना है। और उस प्रोसेस में कितने बार कट करेगा वो एक्स एक्सिस को, वो अपन नहीं कह सकते। हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स क्यूब माइनस 3x+2, यहाँ पे कुछ डालो यार जिससे 0 हो जाए, बताइए कौन सा वैल्यू, 1, अरे वाह क्या बात है, मेरे को एक 1 दिख गया वैल्यू। तो इसका एक फैक्टर तो 1x-1 होगा ही होगा, दूसरा फैक्टर तो मैं 2 सेकंड में निकाल लूंगा। देखो एक्स स्क्वायर -2 और 3x चाहिए ना अपने को, तो x इंटू 2 करेंगे, -2x आ रहा है ऑलरेडी, और मेरे को -3x चाहिए, तो -1 इंटू -x करेंगे, सॉरी -1 इंटू +x करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, राइट। -x -2x -3x मेरे को जरूर देगा, मेरे ख्याल से मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया है, आई हैव फैक्टराइज्ड इट। आपको मैंने ये कक्षा 11वीं में सिखाया था, अगर आपने नहीं सीखा है तो मैंने जो पैटर्न लगाया है अभी उससे आप करने की कोशिश कीजिए। पहले हमेशा फर्स्ट टर्म लिखा करो, फिर सेकंड टर्म, और फिर उसके बाद बीच वाला टर्म। अगर आपको फड़फड़ाहट होती है तो आप मेरे से बोल सकते हो, मैं आपको अलग से 20 मिनट्स का एक सेशन दे सकता हूँ क्यूबिक को फैक्टराइज करने का, ठीक है। क्या करना रहता है, ऐसे भी कर सकते हैं, गरीबों की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बड़े हो गए ना अपन। तो इसके फैक्टर्स आएंगे क्या, b² माइनस 4, अरे वाह यार बड़े खूबसूरत फैक्टर आ रहे हैं इसके, x-1 x माइनस -2 है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा, +2 और -1, चेक करो, एकदम सही लिखा है मैंने, गजब। तो ये आएगी आपकी क्यूबिक, ये क्यूबिक है। इस क्यूबिक को हम आंख से देख सकते हैं कि ये 1 पर 0 होगा, और ये -2 पर भी 0 होगा, और ये फिर से 1 पर 0, अला 2 रूट सेम आ गए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है और -2 पे 0 हो रहा है, मतलब ये वाला आइटम 2 बार 0 हो रहा है, मतलब ऐसे 2 इनपुट एग्जिस्ट करते हैं 1 एंड -2, जिन पे फंक्शन का वैल्यू e की पावर में 0 आएगा, डेफिनेटली मेनी वन, सोचना ही नहीं है आपको, एक बार मेनी वन हो गया, इफ अ फंक्शन इज मेनी वन इट कैन नेवर बी 1 1। मैंने आपको बताया या तो मेनी वन या तो 1 1, दोनों नहीं हो सकता है, मेनी वन हो गया तो इट इज अ मेनी वन फंक्शन। अब आते हैं अपन ऑन टू इनटू पे, यार इसका रेंज बताना है मेरे को, बता पाओगे आप इसका रेंज, e की पावर में लिखा है x3, तो देखो रेंज बताता हूँ मैं आपको, है ना, e की पावर में x3 माइनस 3x+2। सर वो जो है ना x-1 वो e की पावर में है ना, तो फिर मैनी वन कैसे बोलेंगे हम लोग उसको? नहीं समझा मैं, फिर से बोलो अच्छे से एक बार। वो x-1 इंटू x+2 इंटू x-1 जो है हम्म। वो e की पावर में जाने वाला है ना, तो फिर कट हाँ, नहीं कर रहा वो वहां पे। नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, कहाँ हाँ, कट, तो फिर वो क्या, मैनी एक मिनट वन एक मिनट नहीं एक होगा मिनट एक ना, मिनट एक मिनट, कट नहीं कर रहा मतलब, ग्राफ सुनो को मेरी कट बात, नहीं करेगा ना वो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना, तुम थोड़ा गलत तरीके से सोच रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है x² माइनस 3x x³ माइनस 3x+2, इसको लिखो फैक्टराइज करके x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2, मैंने यहाँ e की पावर 0 लिखा है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे इनपुट में x की जगह 1 डालो, 1 डालो, ये फंक्शन है ना, दिस इज फंक्शन f(x), यहाँ पे इनपुट में 1 डालोगे तो ऊपर क्या आएगा, 0, आंसर क्या है, e की पावर में 0 मतलब 1, ओके। अब x की जगह -2 डालो इनपुट पे, तो ऊपर फिर से 0 आ गया, ऊपर 0 आ गया, लेकिन ये फंक्शन के पावर में फिर से सेम नंबर आ गया ना, e की पावर 0, तो फिर से 1 आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों इनपुट पर आपको जो आउटपुट मिल रहे हैं वो दोनों की दोनों क्या है, सेम है, e की पावर 0, समझ में आ रहा है, मतलब ये फंक्शन जो है ना, ये क्यूबिक जो है वो 2 बार 0 हो रही है। आप क्या सोच रहे हो कि ये जो ग्राफ मैं बता रहा था आपको, ये वाला ग्राफ, ये क्यूबिक का ग्राफ था, मानता हूं मैं इस बात को, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये एक फंक्शन में e की पावर में जो है ना उसका ग्राफ है, तो e की पावर जो है वो 2 बार 0 हो रही है, एक बार ऐसे -2 पे और एक बार ऐसे 1 पे टच कर रहा है, तो 2 बार रूट यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो फंक्शन की पावर जो है ना वो 2 बार 0 हो रही है, तो उस हिसाब से फंक्शन का आंसर 2 बार 1 आ रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इस फंक्शन में 2 इनपुट डालोगे ना, 1 और -2, तो आपको दोनों बार सेम आउटपुट मिलेगा 1, समझ में आ रहा है। हाँ सर, समझ गया। हाँ, तुम थोड़ा सा वैसा सोचने लगे क्यूबिक के हिसाब से, क्यूबिक पावर में मैं थोड़ी बोल रहा था कि ये फंक्शन का ग्राफ है क्यूबिक, क्यूबिक तो फंक्शन की पावर का ग्राफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं क्या बता रहा था आपको, मेनी वन तो हो गया है फंक्शन, तो ऑप्शन में गए अपन, मेनी वन वाले 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, सी डी हटा दो आप। अगर आपके पास मान लो 2 सेकंड बचा है,
है ना। एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ मैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 2 ही सेकंड बचा यार, आपने आखिरी में क्वेश्चन चूज करा एंड फॉर सम रीजन आप मेनी वन निकाल पाए लेकिन ऑन टू नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या करेंगे, टिक करना तो पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो छोड़ना पड़ेगा। तो 50-50 में डू यू वांट टू टेक अ चांस? मे बी यू वांट टू टेक अ चांस, लेकिन मैं कभी भी ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपके पास 25% चांस हो ना तो कभी तुक्का मत लगाया करो। 50-50% चांस में आप एक एक चांस ले सकते हो, बट बहुत रेयरली ऐसा करना है ना। अगर आपको 50-50 हो चुका है और टाइम बहुत कम है, कर दिया करो, कभी कभार हो जाता है सही, है ना। लेकिन क्या है ना कि इस चीज को अपन एकदम प्रमोट नहीं करेंगे। आई गॉट अ बिट लकी, मेरे साथ ऐसा हो गया था, है ना, मेंस के एग्जाम में ये हुआ था कि एकदम 2 सेकंड बचा था और उस समय क्या पेपर छीनने के लिए इन्विजिलेटर आ जाते थे कि पेपर दीजिए अपना। तो एक लेडी आई थी एंड आई वॉज वेरी क्लोज बट आई जस्ट नीडेड सम मोर टाइम, मैथ्स का ही क्वेश्चन था तो मैंने डी लगा दिया उसका, मैंने सोचा देखा जाएगा, -1 होगा तो होगा, बहुत सारे सही भी किए थे ना मैंने, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे सही भी किए, अपने एक लगा देते हैं। और फिर सबसे पहले जब आंसर शीट चेक किया था तो सबसे पहले वही देखा था मैंने, तो 40 सेकंड क्वेश्चन था वो, उसका आंसर डी, तो मेरे को लगा बढ़िया यार बच गए। तो यार अब अगर वो डी नहीं होता तो मेरे को दुख भी बहुत होता है कि 5 नंबर चले भी गए, तो टोटल स्कोर से 5 कम हो जाता है, तो एक चांस होता है वो। बट वो 50-50 पे और ऐसी डेथ वाली सिचुएशन पे आप लगा सकते हो, अदरवाइज कभी मत करना। टाइम हो तो तुक्का कभी मत लगाना, टाइम नहीं हो और आप 50-50 या बहुत क्लोज हो, आपको ऐसा इंस्टिंक्टिवली इंस्टिंक्ट आ रहा है कि यार नहीं अपना आंसर सही होगा, तो फिर ठीक है कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर ना इंस्टिंक्ट आ रहा है मेरे को, ये क्यूबिक है, क्यूबिक का रेंज क्या होता है बेटा, पाताल लोक से आकाश लोक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ई की पावर में एक ऐसा आइटम है जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नाच रहा है, तो ई का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी, और ई का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ई की पावर में इन्फिनिटी। अच्छा, ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, 1 अपॉन ई की पावर में इन्फिनिटी, क्या आप इसको ई की पावर में इन्फिनिटी लिख दोगे? अच्छा, ई की पावर में इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है ना, और 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, लगभग जीरो। और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ही, तो जीरो से इन्फिनिटी। रेंज जो आ रहा है फंक्शन का वो ना जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है, और कोडोमेन जो है ना वो जीरो से लेके ई की पावर 5 तक ही दी हुई है। लेकिन एक्चुअल में रेंज जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है बट डोमेन को भी काट दिया ना, अभी आपका डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है। ओ आई जस्ट नोटिस्ड, डोमेन तो अपना कटा हुआ है यार, जीरो से लेके -1। तो डोमेन में इनपुट कितना डालना है, जीरो से लेके -1, रुको। ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ वो क्यूबिक का बना रहा हूँ, है ना, मैं फंक्शन का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, फंक्शन की पावर में, ई की पावर में जो जो क्यूबिक है ना उसका ग्राफ बना रहा हूँ। इसका रूट क्या रहा है, इसका रूट आ रहा है -2 और +1, +1 पे 2 रूट आ रहे हैं ना, मतलब टच कर रहा होगा +1 पे, ऐसा कुछ, ऐसा होता है ग्राफ, एक अंदाजा आप लगा सकते हो। आपको इनपुट कहाँ से कहाँ तक लेना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक का इनपुट लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी से चालू करेंगे अपन, और 1 क्लोज, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है देख लो, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ तक का इनपुट लेंगे अपन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, इतना इनपुट हो गया तो कितना ग्राफ रिक्वायर्ड है अपने को, ये जो रेड वाला है उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये ग्रीन वाला आएगा बस, है ना, ये ग्रीन वाला ग्राफ आएगा इसके करस्पॉन्डिंग में, बेसिकली ये वाला ग्राफ। -1 पे क्लोज। ओ यार मैंने देखा नहीं, -1 है वो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, -1 को मैंने +1 देख लिया है ना, तो ये -2 आएगा, -2 के जस्ट बाद कहीं -1 आता है, यहाँ कहीं मान लेते हैं अपन, है ना। तो इतना सा ग्राफ जो है आपका काम आएगा। ये किसका ग्राफ है, फंक्शन की पावर का, मतलब फंक्शन में जो ई की पावर है ना उसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो इतना सा ग्राफ आएगा पावर में। अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू, ये सारी जो ग्रीन वाली वैल्यूज है वो ही बस आपको पावर में मिल रही है, ई की पावर। इतना ग्राफ अपने को मिलेगा ही नहीं, होता है ग्राफ बट मिलेगा नहीं। फंक्शन की पावर का जो ग्राफ है वो इतना ही रहेगा। दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन की पावर का ग्राफ है। तो फंक्शन को क्या क्या मिल जाएगा, फंक्शन को ना ये पूरा पाताल लोक तक जाएगा, वैसे ऐसा मत सोचो इतना सा है, ये नीचे तक जा रहा है, तो ऐसा इतना सा ग्राफ है फंक्शन की पावर, ई की पावर में ये नंबर्स हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ई की पावर को इनपुट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर
माइनस इन्फिनिटी ना, रुको यार, ऐसे आएगा नहीं। जब आप माइनस इन्फिनिटी डालोगे क्यूबिक में, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, देखना ध्यान से है ना, आई कांट एक्सप्लेन। अरे मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ सही है, बट मैंने स्टार्टिंग में डोमेन ही नहीं देखा था, इसके थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट हो गया वहां पे, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, आप जब माइनस इन्फिनिटी डालोगे, है ना, जब आप माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो ये क्यूबिक जो है वो माइनस इन्फिनिटी पर एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी वैल्यू देगा। तो आपको सबसे छोटा वैल्यू पावर पे माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। फिर आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा वैल्यू क्या डाल सकते हो, वन, -1। -1 पर फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा, निकाल लूँ? चलो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये है फंक्शन। इस पर आप ऊपर पावर में -1 डालो तो -1 क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1। भरोसा उड़ जाता है इंसानियत से कभी कभी, मेरे को लगा एक ही पावर 5 आएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, क्या डाला था मैंने, -1 ना, -1 का क्यूब आ जाएगा -1, और यहाँ पर आ जाएगा +3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, e की पावर 4 है। तो इन गधों ने e की पावर 5 क्यों दिया है, डराने के लिए, है ना। यहां तक जो है वो फंक्शन का रेंज आ रहा है, मतलब e की पावर 4 मतलब ये, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी से लेकर e की पावर 4 तक ये आ रहा है अपना आंसर। e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, और e की पावर 4 तो e की पावर 4 ही रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। रेंज कितना आ रहा है ये, है ना। फंक्शन तो मैनी वन नहीं है, अभी फंक्शन 1 1 है, क्योंकि ये सारे इनपुट जो आएंगे ना, देखो सुनो मेरी बात, ये जो पावर है ना, e की पावर जो है ना वो है ये ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट। मतलब आप अगर x का वैल्यू लेटेस्ट से -2 डालते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो e की पावर का आंसर 0 आएगा। ओवरऑल फंक्शन का आंसर तो e की पावर में 0 आएगा। जब आप इनपुट में -1 डालते हो तो ये वाला आंसर आएगा पावर का, और वही पावर का वैल्यू e के ऊपर रखा हुआ है, तो आंसर आएगा e की पावर में 4। ऐसा सोचो। तो ये सारे के सारे वैल्यूज जो है वो पावर में जाने वाले हैं, और सबके सब यूनिक है बेटे, सबके सब यूनिक है ना ये सारे वैल्यूज। अगर ये सारे वैल्यूज यूनिक है तो e की पावर में सारे के सारे नंबर्स यूनिक जाने वाले हैं। तो आउटपुट आपको, ऑल आउटपुट्स आर गोइंग टू बी यूनिक, है ना। हर इनपुट पे आपको सिंगल सिंगल आउटपुट ही मिलेगा, हर इनपुट पे आपको सिंगल सिंगल आउटपुट ही मिलेगा। अगर आप x का वैल्यू ये डालते हो, ये वाले x के वैल्यू पे आपको ये e की पावर मिलेगी, और ये यूनिक होगी। इस x पर आपको e की पावर पे ये मिलेगा और ये यूनिक होगा। इस x पर आपको e की पावर ये मिलेगा और वो भी यूनिक होगा। तो e की पावर में सारे के सारे इनपुट पे सारे के सारे यूनिक आउटपुट्स आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो इनपुट पर सेम आउटपुट आ जाएगा ना, हर इनपुट पर एक अलग ही आउटपुट आएगा। तो फंक्शन क्या आ रहा है आपके पास, मेनी वन नहीं आ रहा है, 1 1 आ रहा है। और जो रेंज आई है हमारे पास वो कोडोमेन से बराबर है या कम है, कम है। e की पावर 4 तक है ना अपनी रेंज, और कोडोमेन e की पावर 5 तक है। तो रेंज तो भाई कम पड़ गया, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन इज इनटू 1 1 इनटू, ठीक है। फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। लिख लो पहले यहाँ तक। तो अपना 9th हो गया, 10th हो गया, आगे बढ़ा जाए। 11th नहीं पूछा है आपने, थैंक यू, थैंक्स लॉट। 12th पे आ जाते। छोड़ दो, 12 छोड़ दो अभी, है ना, आज पढ़ेंगे अपन ये 13। 12 परमुटेशन बेस्ड है, वो अपन पढ़ने वाले हैं आज। 13 क्वेश्चन जो है, अरे यार 13 क्वेश्चन में किसको डाउट था, देख लो। पहली बात तो दिया है 2x प्लस साइन एक्स साइन 3x। इन दोनों का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, क्योंकि कुछ भी नंबर डाल दो इनको बहुत दिक्कत, तो बिल्कुल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। आपको क्या निकालना है, विच ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1, है ना। कौन सा फंक्शन 1 1 है, किसका डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव दिखाई देगा वो देख लो।
तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और sin 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 3x, और फिर ये 3x का डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे तो 3 आएगा। चेन रूल आप सीख चुके हो फिजिक्स में, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर आपने नहीं सीखा है तो मेरे को इंटरप्ट कर दो कि सर हमको चेन रूल नहीं आता है, ठीक है। बहुत सारी बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो, क्योंकि मैं आपको छोटा मोटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, वो फिजिक्स में अपन सीख जाते हैं, मेन तो अपन पढ़ेंगे अभी। अच्छा, ये वाली चीज क्या गारंटी के साथ पॉजिटिव रहेगी हमेशा? देखते हैं। 2 प्लस 3 टाइम्स कॉस 3x का रेंज क्या होता है? -1 से 1, मतलब ये वाला आउटपुट आपको -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा। ओवरऑल आपको आउटपुट -3 से लेके +3 के बीच में मिलेगा। अच्छा, 2 - 3 क्या हो सकता है? -1, और 2 + 3, 2 + 3 हो जाएगा 5। तो एफ डैश जो है ना, एफ डैश जो है वो -1 से 5 के बीच में होगा। क्या एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है? नहीं नहीं, हमेशा पॉजिटिव नहीं है, ये -1 से चालू हो रहा है तो नेगेटिव नंबर भी पकड़ेगा ये। तो एफ डैश इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एफ डैश अपना साइन चेंज कर रहा है। अरे dy/dx, एफ डैश मतलब क्या है? dy/dx। dy/dx अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा है, बीच में 0 आएगा, मतलब पहले dy/dx नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ, तो ऐसा मिनिमा आपको दे रहा होगा वहां पे, है ना। मेरे को कोई मतलब नहीं मिनिमा है या मैक्सिमा है, लेकिन टर्न आएगा, टर्न आएगा तो मिनिमम है, तो ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1। सेकंड पे आते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन ना इसमें 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। वेयर दिस इज GIF। इसको थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट, आई हैव सम वाटर। मैं तो आंख बंद करके बता दूंगा कि ये वाला फंक्शन जो है वो मिनिमम है, आंख बंद करके। कोई बात नहीं अदिति, अभी तक हमने थ्योरी आज की स्टार्ट नहीं करी है, करेंगे अभी स्टार्ट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यार, टाइम क्या हो रहा है? 6:11। मेरी घड़ी सही टाइम दिखा रही है क्या आज? नहीं, सॉरी, 6:11 नहीं हो रहा है, 6:29 हो रहा है। चलिए देखो, अरे यार देखो इधर, यहाँ पे आप .1 डालो, .1 का GIF 0, यहाँ पे .1 डलेगा, यहाँ .1 है, यहाँ .1 का GIF है, आंसर क्या आया? 0। .2 डालो, .2 का भी GIF क्या आएगा? 0, और बाहर .2, आंसर 0। देखो ना, दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ गया, खत्म। काय का 1 1? हटाओ इसको। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन पे दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2 की पावर x -1 अपॉन 4 की पावर x +1। अब यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मानता हूँ मैं। इसमें डिफरेंशिएशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, डिफरेंशिएशन के बिना अगर अपन कर सकते तो अच्छी बात है, अदरवाइज वी विल सी। क्या करें यार, कुछ तो करना पड़ेगा। 4, मेरे ख्याल से इसमें 1 डाल के देखो आप ना, ये y की जगह मैं f(x) लिखता हूँ। देखो यहाँ पे ना 1 डाल के देखो, तो f(1) कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1 -1 अपॉन 4 की पावर में 1 +1। ऊपर क्या आ गया? 2 - 1 2, सॉरी क्या कर रहे हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? 2 - 1 1, 4 + 1 5। ओके, ये f(1) आया है। f(-1) देखते हैं, f(-1), तो 2 की पावर में -1 आ जाएगा। मेरे को लग रहा है दोनों में सेम वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव आएगा यार, देख लेते हैं, क्या पता कुछ हासिल हो जाए हमको। 2 की पावर में -1 अपॉन 4 की पावर में -1 +1, ठीक है, कोशिश करते। तो f(-1), ये क्या हो गया? 1/2, 1/2 -1 कितना हो जाएगा? -हाफ। ओके, ध्यान रखना -हाफ, और नीचे क्या आ गया? 1/4 +1। अरे यार 1/4 +1 कितना हो जाएगा? 5/4। तो 5/4 लिख दूं नीचे, पक्का? तो देखो -1/2 इंटू 5/4 को उल्टा कर दो, 4/5, डिस्काउंट डिस्काउंट 2 कटा -2/5 आया इससे आंसर अपना। सेम नहीं आया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 1 और -1 पे सेम आएगा, बट नहीं आया। अच्छी चीज है ना। और सोचो, 2 और -2 पे आएगा सेम, 2 पे आएगा ऊपर 4 और नीचे आ जाएगा 16। 4 - 1 3, मैं ओरली कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर से सुनो। 2 डालो ऊपर, 2 स्क्वायर 4, 4 - 1 3, और नीचे कितना आ गया? 4 स्क्वायर 16 + 1 17, 3/17 आ रहा है ना। -2 डालोगे तो 3/17 नहीं आएगा। वैसे ही करके अपन बहुत सारे अलग अलग नंबर्स डाल के देखेंगे ना, वी आर नेवर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट, ठीक है। सेम आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड वाला जो है वो 1 1 है, लेकिन फोर्थ वाले को अपन चेक करे बिना कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। कोई बात नहीं,
फोर्थ वाले को भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ वाला चेक कर लो यार, या तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। एक मिनट, सॉरी कोई कुछ कह रहा है, बोलो फिर से। सिंप्लीफाई कर लो ना, 2 की पावर x - 1 अपॉन, ये सिंप्लीफाई तो नहीं होगा। खैर मेरी फीलिंग जो है वो गलत नहीं होती है कभी भी। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं अपन, मेरे को लग रहा है वहीं पर अपने को कुछ हासिल होने वाला है। ये मेरे को 1 1 लग रहा है, तो दिस इज द आंसर। बट फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। 2 की पावर x+1 अपॉन 4 की पावर x - 1, ऊपर है 2 की पावर x+1 अपॉन, नीचे क्या है 2 की पावर में x का स्क्वायर। अरे 4x को ऐसा लिख दिया ना, माइनस देखा इस कारण मेरे को लगा फैक्टराइज तो कर ही लेंगे अपन, तो नीचे फैक्टराइजेशन अपन कर सकते हैं। तो 2 की पावर x+1 अपॉन a² - b², ये आ जाएगा a+b, a-b। ठीक है, हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। पहले मैं कुछ 50% क्वेश्चन तो आज डिस्कस कर ही लेंगे, पूरा नहीं कर रहा मैं। 1/2x 2 की पावर x - 1, ये वाला फंक्शन जो है, ये फोर्थ वाला फंक्शन जो है, इसके बारे में देखते हैं। ये 1 1 है या नहीं है? वन बाई टू की पावर x - 1, यार ये एक्चुअल में ये तो 1 1 है डेफिनेटली, क्योंकि यार यहाँ पे 1 नहीं होता। देखो इधर हर कोई ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आएगा। 2 की पावर x, चलो 2 की पावर x मत देखो, e की पावर x, क्या ये 1 1 है? यस, क्योंकि मेरे को इसका ग्राफ दिमाग में छपा हुआ है। ये होता है e की पावर x का ग्राफ, ऐसा कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पढ़ा होगा ना आपने कई बार, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके आता है फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार। तो उसे याद रखा करो, एकदम धमाकेदार तरीके से इन्फिनिटी की तरफ भागता है, जीरो से स्टार्ट होके। ठीक है, अच्छा अच्छा, 2 की पावर x भी ना कुछ ऐसा ही दिखाई देगा आपको, सेम ग्राफ। अब यार ये वाले ग्राफ में मैं अगर -1 कर दूंगा तो भी थोड़ी ना, पहली बात तो ये 1 1 है, इस पे -1 कर दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को अभी भी हर इनपुट पे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे, सेम आउटपुट नहीं मिलने वाले, पहले की तरह ही रहेगा। -1 कर दिया तो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स का एक एक घटा देना बस, तो अभी भी ओवरऑल आउटपुट जो रहेगा वो डिफरेंट होगा। 1 से डिवाइड करने के बाद भी आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स मिलने वाले। ये वाला फंक्शन डेफिनेटली 1 1 है, दिस इज डेफिनेटली 1 1। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है वो मेनी वन हो सकता है ना, यहाँ पर फीलिंग फैक्टर जो है वो गड़बड़ कर गई। लेकिन ये वाला तो खैर सिंगल करेक्ट है, तो अपन बच गए, मोर देन वन करेक्ट होता तो फंस जाते। तो अब क्या करें, ये वाला क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके देखना पड़ सकता है ना। अब डिफरेंशिएशन अपने को ये वाला आता नहीं है, तो अभी फिलहाल इसको आप छोड़ दो, क्योंकि डिफरेंशिएट अभी अपन कर नहीं सकते। किसी को u/v रूल आता है तो मैं बता देता हूँ कि 4 की पावर x+1 का स्क्वायर आएगा, और इधर आ जाएगा 4 की पावर में x+1 इंटू 2 की पावर में x इंटू ln2, मुश्किल यार रहने दो है ना, -2 की पावर में x - 1 इंटू ln4 4 की पावर x। कोई फायदा नहीं इसको करने का, रहने दो। और कोई तरीका अपन सोचे अगर, ऊपर 0 डाला और नीचे 0 डाला, तो कितना आया अपना आंसर? 0 आ गया। और कहीं पे 0 आएगा क्या? 1 हाफ। या तो ऐसा कर लेते हैं, देखो कुछ तो देखो, आंसर आ गया मेरा। मैं अगर एग्जाम में कर रहा हूं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। फोर्थ ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, है ना, क्योंकि उसमें सिंगल वेरिएबल नीचे ब्रेक हो गया 2 की पावर x। थर्ड को थोड़ा सा अपन और ब्रेक करते हैं, अब क्या दिल है कि मानता नहीं, सॉल्व करने का बहुत मन करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे, है ना, लेट अस डिवाइड बाय समथिंग, यहाँ +1 है सॉरी, लेट अस डिवाइड बाय 2 की पावर x। अब ये सर आपको कैसे पता 2 की पावर x से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही सोच रहा हूँ यार कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x+1, मतलब 1 + 2 की पावर x। सर वो आपने कल एक बताया था, वैसे कर सकते हैं क्या इसमें?
मतलब x की जगह पे 0 डालेंगे और फिर f ऑफ x को 0 डाल के फिर x की वैल्यू उस पर डिपेंड करेंगे। हम वैसे करके देख लो, वैसे करके देख लो। ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे भी फंस ही गए अपन। करके देख लो, एफ ऑफ जीरो कितना आया था, 0 आया था ना। तो देखते हैं कि एक तो x इज इक्वल टू 0 डालने पर आपको y 0 मिल रहा है। अब देखते हैं कि y 0 और दूसरे वैल्यू पे मिलता है कि नहीं। ये करके देख लो। ये तरीका तो अपने को काम आएगी, मैंने आपको क्लास में बताया था। बट इसमें आपको क्या ही आंसर मिलेगा यार, देखो ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 की पावर x माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से आपको एक ही आंसर मिलेगा कि x शुड बी इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, कुछ और करते हैं, है ना। शांति रखो। हम लोग क्या करते हैं, 1 डालते हैं, एफ ऑफ 1 देखते हैं। 2 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5। 1/5 ना। अब देखते हैं 1/5 कोई और इनपुट पर आता है क्या, है ना। x 1 डालने पे तो y 1/5 आता है। क्या कोई और ऐसा x है, कोई और ऐसा इनपुट है जिन पर दोनों पर वैल्यू 1/5 आ रहा है, अपने को वो चेक करना है। तो 1 तो है ही, लेट अस चेक कि दूसरा है कि नहीं है। तो 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर में x माइनस 1 अपॉन 4 की पावर में x प्लस 1। यू ट्राई टू सॉल्व इट। 4 की पावर में x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 5। कर लेना यहाँ से आप लोग, मेरे को पता है यहाँ से आंसर आपको मिल ही जाएगा, -5। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर x को t बोल दो, टमाटर, -5, और यहाँ हो जाएगा टमाटर स्क्वायर प्लस 1। तो t स्क्वायर -5t कितना होएगा यार, बताओ मेरे को। ये ऐसा आ जाएगा, स्क्वायर -5x प्लस 6 t माइनस 3 t प्लस 2 आ गया ना। t-3 t-2। इसका मतलब टमाटर जो है, मतलब 2 की पावर x, ये या तो 3 होगा या तो ये 2 होगा। मतलब या तो इससे इधर से तो आंसर मिल रहा है अपने को x इज इक्वल टू 1, जो कि मिलना चाहिए था। मतलब 1 डालने पे आपको आंसर 1/5 मिलेगा। और एक और एग्जिस्ट करता है यहाँ पे x इनपुट, है ना। ये वाला इनपुट आप बता सकते हो कितना होगा, दिस इनपुट। लॉग ले लो 2 बेस का, log 2 की पावर में x 2 बेस इज इक्वल टू log 3 बेस 2। तो यहाँ से x जो है वो पीछे आ जाएगा। तो x log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1। दिस इज इक्वल टू log 3 बेस 2। मतलब आप log 3 बेस 2 जो है ये इनपुट डालोगे ना, तो भी आपको आंसर जो है वो 1/5 मिलेगा। बिल्कुल। तो मतलब मैनी वन हो गया। दो x ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, एक हो गया 1, एक हो गया log 3 बेस 2। बट एज ए स्टूडेंट अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं, है ना। इतना ईगो आपका जो है वो घर पे होना चाहिए, एग्जाम में नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो सब सॉल्व करके देखूंगा ही। ये तो मैंने इसलिए सॉल्व करके देख लिया क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि भाई कौन से कैसे इसको अपन प्रूव करेंगे। बट यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हर बार 2 की पावर x में अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग आउटपुट आएगा, अलग अलग इनपुट पे। तो आपको कभी भी सेम इनपुट, दो इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं मिलने वाला है, वो फील फैक्टर वाली बात। क्वेश्चन नंबर, चलो 13 के बाद 14 15। गिवन द फंक्शन, अरे यार 14th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको छोड़ देते हैं अभी 2 मिनट के लिए। 15 भी टाइम टेकिंग, चलो 14 कर लेते हैं। नहीं, एफ ऑफ जीरो से चेक करना रिस्की नहीं है यार, वो क्या होता है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मैं भी एफ ऑफ जीरो से ही चेक करता हूँ, आप खूबसूरत से खूबसूरत वैल्यू डालो, लेकिन एफ ऑफ जीरो से चेक किया मैंने ना तो आया नहीं उससे एक बार में। तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो ऐसा वो कोई एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। ऐसा सोचना नहीं कि एफ ऑफ जीरो से नहीं आया तो आगे नहीं आया। उससे 1 1 आ रहा था। तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि एक ही इनपुट को मत रिलाई करो। हो सकता है कि फर्स्ट इनपुट से 1 1 आए तो सेकंड भी ट्राई करके देख लो। एटलीस्ट दो तो ट्राई करो, कम से कम दो ट्राई करके देखो। और दूसरा इनपुट जो है वो थोड़ा सा कम खूबसूरत लिया अपन ने, 1। 1 भी इतना बदसूरत थोड़ी है, लेकिन उसमें आंसर जो आ रहा है 1/5 आ रहा है। तो वी ट्राइड एंड वी चेक कि चलो अपने को 2x का वैल्यू मिल जा रहा है जिस पर सेम y आ रहा है। बच गए अपन। मान लो इससे भी 1 1 आ जाता तो फिर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं उसको 1 1 ही बोल देता, या फिर एक और इनपुट और देखता। बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 14th क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर में x प्लस ए की पावर में -x डिवाइडेड बाय 2। ए पॉजिटिव है। 2 मिनट रुकना है। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है और इन्हीं दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ऐसी मैं सोच रहा हूँ। मेरे को ये फॉर्मेट दिखता है ना, तो तुरंत एम जीएम चमक जाता है, और ए पॉजिटिव बोल ही दिया है आपको। तो ये दो नंबर का एम है, तो दिस मस्ट बी डेफिनेटली ग्रेटर देन इनका जीएम। इनका जीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल।
मतलब 1 आएगा इनका प्रोडक्ट, तो दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन 1। इतना अपन ध्यान रखेंगे, क्या पता अपने को काम आ जाए बाद में, है ना। ध्यान रखना कि ये एफ ऑफ एक्स जो है, इसकी रेंज जो होगी ना वो 1 से इन्फिनिटी होगी। ये तो मैंने देखते ही लिख दिया, क्या पता ये काम नहीं आए, कोई बात नहीं, पैसे थोड़ी लग रहे हैं इसको लिखने के, लिख दो। अब आगे बढ़ते। देन थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये दोनों, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट। देखो यार क्या करेंगे यहाँ पे अपन, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको एक्स प्लस वाई डालना है, मेहनत का काम करना ही पड़ेगा। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां, अच्छा रुको रुको रुको, ये क्या बकवास है दोस्त, इसको सिंप्लीफाई करो पहले। एफ ऑफ एक्स को पहले औकात में लाओ, 1 प्लस, हाँ ऐसा लिख देंगे अपन, है ना, ए की पावर एक्स, तो ऊपर आ जाएगा ए की पावर में 2x प्लस 1/2 टाइम्स ए की पावर में x, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है बच्चों, अभी मजा आया क्या देख के, कि पहले ज्यादा मजा आ रहा था? मेरे ख्याल से पहले ज्यादा अच्छा दिख रहा था ना। चलो कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाया, लेकिन इसको मैं करके देखना चाह रहा था कि कुछ मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, छोड़ो। दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे आप एक्स वाई वाई डाल दो, एक्स प्लस वाई डाल दो, ताकि अपने को एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल जाए। तो ए की पावर में एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर में माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस ए की पावर में माइनस एक्स। ये बाई 2 तो हो गई होगा। अब एफ ऑफ एक्स माइनस वाई निकालना है, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां ये पूरा मसाला एक्स माइनस वाई डाल दो। तो एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर में माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अभी सोचना पड़ेगा कि क्या करें, 2 मिनट रुको, है ना। एक काम करो, मैं पहले सही कर रहा था, ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये लिखना ज़्यादा अपने लिए सही रहता, बिकॉज मैंने अभी ऑप्शन देखा तो थोड़ा बेनिफिशियल है, करके देख लेते हैं ना। ये है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है अगर मुझे, तो क्या आएगा, ए की पावर में 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन ए की पावर में एक्स प्लस वाई 2 टाइम्स, ओके। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की पावर में 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई, बीच में प्लस का सिंबल है ना, ये प्लस का सिंबल लगा देते हैं, है ना। तो ए की पावर में ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, और एक काम करता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई जो है वो लिख देता हूँ, वो यहाँ लिख रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर में। तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स माइनस वाई डालना है। देखते हैं यार डाल के, थोड़ा समय लगता है ना, ऐसे कोई बहुत हलवा क्वेश्चन नहीं है कि आप सॉल्व करोगे और सॉल्व हो जाएगा, टाइम लगेगा, आपको पेशेंस दिखाना है। जितना पेशेंस घर पे दिखाओगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करोगे। ये दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे अगर तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब दोनों का ही प्रोडक्ट। तो 2 इंटू ए की पावर एक्स प्लस वाई इंटू ए की पावर में एक्स माइनस वाई, ठीक है। बिल्कुल आएगा, अपना आंसर आएगा आएगा आएगा, लेकिन ना मेरे को ऐसा लग रहा है दैट द आंसर इज आइदर 1 और 3। अरे यार 2 भी काफी सिमिलर है, करके ही देखना पड़ेगा, किस्मत बहुत बेकार है, ये साले बहुत दिमाग लगा के ऑप्शन बनाते हैं। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं ट्राई करके। ये मिटा लेने दो, है ना। थोड़ा सा ऑप्शन देखो, अब जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा आपसे हो जाना चाहिए था, है ना, किसी से भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये सब मजदूरी वाले क्वेश्चन है, हो ही जाते हैं, या तो ऐसे करेंगे या तो ऐसे करेंगे, चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, है ना, मेहनत का काम है यार। चलो इधर से ही करके देख लो, पहले वाले से, है ना, मे भी अपने को कुछ हाथ लग जाएगा। देखो यहाँ पे ए की पावर में एक्स प्लस वाई लिखा है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर में एक्स इंटू ए की पावर में वाई, और यहाँ पे माइनस है,
तो माइनस की ज़्यादा चिंता नहीं करते अपन, ए की पावर में माइनस एक्स इंटू ए की पावर में माइनस वाई लिख दो, प्लस ए की पावर में एक्स माइनस वाई, ओके, और ए की पावर में माइनस एक्स इंटू ए की पावर में प्लस वाई। ठीक है, कुछ कुछ कॉमन लेंगे अपन। हाँ सर, आया पहले एक्सप्रेशन से, वही मैं देख रहा हूँ। एक्चुअल में ऑप्शन देखोगे ना तो मेरे को उसके बाद थोड़ा सा समझ में आया कि ऑप्शन के हिसाब से अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, लाइक टर्म्स एक साथ, अनलाइक टर्म्स अलग अलग। तो ए की पावर एक्स कहाँ कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो क्यों ना इन दोनों को मैं साथ में ले लूँ। तो साथ में ले लोगे तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स इधर और ए की पावर वाई प्लस ए की पावर में माइनस वाई, है ना। और कुछ आ रहा है साथ में, ये वाला ए की पावर में माइनस एक्स और ए की पावर में माइनस एक्स, ये दोनों को भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो व्हाट विल आई गेट, ए की पावर में माइनस एक्स इंटू ए की पावर में माइनस वाई प्लस ए की पावर में प्लस वाई, बराबर। देखो कुछ तो समझ में आ गया है हमें, क्या कि अब ये फिर से कुछ कॉमन दे रहा है ना। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमको अब है ना ये वाली चीज कॉमन मिल रही है, ये वाली चीज और ये वाली चीज। तो अच्छा कलर है यार, इसको मैं पिन कर देता हूँ। क्या मिलेगा, ए की पावर में y प्लस ए की पावर में माइनस वाई, ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, ए की पावर में x प्लस ए की पावर में माइनस एक्स। काफी जल्दी आ गया इससे ना, अपॉन टू लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा उस टाइम अपॉन टू लिखा हुआ है। तो ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शन नंबर ए मेरे को सही लग रहा है ना। आप लोगों के पास बुक होगी या पीडीएफ होगी, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही लग रहा है। उसमें क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, टू टाइम्स करके। तो दिस इज नथिंग बट टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है, काश यहाँ पे एक और टू होता, काश यहाँ पर एक और टू होता। तो एक और टू के लिए क्या करेंगे यार, मल्टीप्लाई कर दो ना। ओके, तो ये वाली चीज क्या है, दिस थिंग इज एफ ऑफ वाई, दिस थिंग इज एफ ऑफ एक्स, और ये टू बाहर है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर लो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यार, सब तरीके से सोचना पड़ता है, लेकिन वही है कि आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको हिंट मिल जाया करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, 15 भी बताऊं क्या। 15 के पहले मैं आपसे है ना 16 बता देता हूँ, 15 में बेकार में टाइम लगेगा। 16 में डाउट भी है या नहीं, 16 में डाउट नहीं है तुम लोगों को यार, तुम गजब काम करते हो। 16 में सबको डाउट होना चाहिए था, पढ़ाया ही नहीं मैंने आपको कभी, एक बार भी नहीं सिखाया मैंने आपको कि एनपीआर एनसीआर में क्या करते हैं। 16 में सबको डाउट है। ऑप्शंस बहुत आसान थे इसलिए हाँ, इधर एक्स और एक्स दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव कर दिया होगा तुम लोगों ने, तो बच गए। ठीक है यार, 16 ईजी है। 15 में बता ही देता हूँ। देखो यार, 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एल एन एक्स और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। लॉजिकली हो गया ये वाला 15। अच्छा, चलो यार मेरे को समझा दो आप। एफ ऑफ, अच्छा है ये तो लॉग है, ओ हो, क्या बात है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लिखा है अपने सामने। एफ ऑफ वाई क्या होगा, लिख देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स होगा कॉस ऑफ एल एन एक्स, एफ ऑफ वाई होगा कॉस ऑफ एल एन वाई। अच्छा, पीएनसी वाला, ये वाला भी इजी है वैसे। माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई देखिए बेटा क्या आएगा, कॉस ऑफ ये वाला फंक्शन जो है ना, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स बाय वाई डाल दो। दुनिया में जहां जहां एक्स दिख रहा है, देखो इधर हर कोई, यहाँ पे एक्स बाय वाई चाहिए ना आपको, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई।
तो दुनिया में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां x बाय वाई डाल दो, तो यहाँ पे भी x बाय वाई डालना पड़ेगा। तो cos ऑफ ln ऑफ x बाय वाई, ठीक है, प्लस f ऑफ x इंटू वाई। क्या बकवास है यार, x इंटू वाई, दुनिया में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां x इंटू वाई डाल दो। तो cos ऑफ ln ऑफ x इंटू वाई। बस, अगर किसी को भी डाउट आया इस क्वेश्चन में तो बहुत शर्म की बात है फिर, क्योंकि आपको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला नहीं पता है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कौन बताएगा, मुझे बताइए। टू टू cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। एकदम सही जवाब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर अपने को पता है तो अपन इसके बाद इसको डील कर लेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, cos ऑफ c प्लस डी बाई 2, मतलब इन दोनों का एडिशन। तो ln ऑफ x बाय वाई, ln बाय, सुनो मेरी बात है ना, दिस प्लस दिस लिख रहा हूं मैं ना, लेकिन ये जो ln ऑफ x अपॉन वाई, क्या मैं इसको ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y लिख दूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ln ऑफ एक्स वाई को ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y लिख दूंगा, वाई नॉट? बिल्कुल लिखो सर, ये तो बहुत स्टाइलिश तरीका है लिखने का। और यहाँ पे 2 भी आएगा, 2 कौन लिखेगा? हाँ, 2 cos c माइनस डी बाई 2, साइन कॉस कॉस साइन कॉस 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 है ना। तो ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y, और माइनस आएगा बीच में, यहाँ पे ln x आएगा, और प्लस आता लेकिन माइनस है बीच में, इसलिए ln y आएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। डिस्काउंट क्या बचा, 2 ln x बाई 2, कितना आ जाएगा ln x, तो 2 टाइम्स, अच्छा ये जो 2 आ रहा है ना इसको तो यहाँ से उड़ा दो। अच्छा इसका क्या करोगे सर, इसको मैं ना कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, है ना, अपन इसको छोड़ देंगे यार, इसको देखेंगे बाद में। इतने भी अमीर नहीं है हम कि इसको सॉल्व कर ले। बिल्कुल मैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है, लेकिन मेरे को फील आ गया कि आंसर 0 आएगा, है ना। फील भी तो एक चीज होती भाई, है ना, दूर से 5 किलोमीटर दूर से आंसर दिख जाना चाहिए आपको। तो ये वाला आंसर जो है मुझे नजर तो आ गया है, देखते हैं आपको है कि नहीं। ln x प्लस ln x, 2 बार ln x, नीचे 2 है तो 2 भी कट जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा cos ऑफ ln x, और इनटू है ना, ध्यान रखिएगा, ln y, और ओ माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, ln x काट दो, माइनस ln y माइनस 2 ln y बाई 2, कितना आ जाएगा, सिंपली माइनस ऑफ ln y। अब cos के अंदर नेगेटिव एंगल डालो तो है ना, वो वाला मीम आ जाता है कि भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर का वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, एज इट इज सिंपल, ठीक है। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो एक ही बात है, रमेश माइनस रमेश 0, ठीक है, दोनों सेम चीज है, ध्यान से देखो। 15th क्वेश्चन वाज इजी, इट लुक डिफिकल्ट बट इट वाज इजी। कितना समय बचा है कोई मुझे बताओ यार, कब तक चलती है अपनी क्लास? 18:55 हो रहा है, 6:55। मेरे को तो याद भी नहीं रहता आजकल के कितने बजे तक क्लास है। रुको, 7:15 तक रहती ना अपनी क्लास? कोई कंफर्म कर दो यार गरीब आदमी को, एनीवन? हाँ सर। 7:15, चलो ब्रेक लेते थोड़ा, है ना, दिमाग गर्म हो जाता है इतना सिंगेज करके। कर लेना 35 तक, सारे डोमेन वाले क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि सर आपका दिमाग गर्म हो जाता है तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो सॉल्व करने को, ठीक है, ऐसे बच्चों को जूते मारूंगा मैं ना, चुपचाप सॉल्व करो, ऐसी बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगती है सिंगेज सॉल्व करने में, लेकिन आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका ही ज्यादा फायदा है उसमें ना। लेक्चर नंबर 16.1, क्योंकि मैं आज आपको 20 मिनट्स पढ़ाऊंगा सिर्फ, तो ये वीडियो आपको ना 2 पार्ट्स में मिलेगा। आज हम लोग है ना कलर चेंज करके देखते हैं, लेट अस डू समथिंग डिफरेंट, कुछ ज्यादा ही डिफरेंट हो गया ना। यही रहने दो, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से सुनना, ब्लैक कर दो यार, ब्लैक में कर दूंगा, पीडीएफ नहीं बनेगा, समझ रहे हो, मेरे को तो बड़ा मजा आता था ब्लैक और ग्रीन पढ़ाने में, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका पीडीएफ क्रिएट नहीं हो पाता है, समझ रहे हो।
कुछ बच्चे मेरे से पीडीएफ मांगते हैं, तो थोड़ा नुकसान है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अभी तक अपना जो डिस्कशन था दैट वाज ऑफ सिंगेज, है ना। बाकी का जो आपको देखो रेगुलर क्लास में मैं क्या करूंगा ना, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पुट कर दूंगा कि द रेगुलर क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा। और मेरा लैपटॉप मस्त हैंग हो गया एकदम गजब वाला, तो 2 मिनट और रुकना पड़ेगा अपने को। लैपटॉप हैंग होता है तो वाला मीम याद आता है, खोपड़ी तोड़ साले का। चलो वो चालू हो गया। लिखे भाई, ऑड एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन। कल का लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि यार मैं कर रहा था अपलोड, 41% जाके ऐसा अटका टोटल अपलोड, फिर हुआ ही नहीं उसके बाद, है ना। और मैं थोड़ा सा अभी रिमोट लोकेशन पे हूँ तो वहां से टाइम लगता है। बस एक दिन की बात है, वैसे भी सुबह तो मेरे को वापस जाना ही है। ऑड एंड इवन फंक्शन एकदम तैयार हो जाइए, छापिए। बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं हिंदी में समझाऊंगा फिर अंग्रेजी में। कैसे? पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, फिर अपन उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे अंग्रेजी में। लिखो। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई भी फंक्शन पर, कोई भी फंक्शन था अपने पास, ठीक है, एक फंक्शन है अपने पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उस फंक्शन में आपने अगर x की जगह माइनस एक्स डाला, अगर आपने उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स डाला, मतलब अगर आपने x की जगह माइनस एक्स डाला और दोबारा वही का वही फंक्शन आ गया, हम्म, दोबारा वही का वही फंक्शन आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन जो होगा वो इवन फंक्शन होगा। समझ रहे हो? मतलब आपने माइनस एक्स डाला और इसने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो वो दोबारा वही बन गया, तो आप क्या बोलोगे कि ये इवन फंक्शन है। ओके, अच्छा। और अगर आपने x की जगह माइनस एक्स डाला और दोबारा वही फंक्शन नहीं बना, दोबारा उस फंक्शन का नेगेटिव आ गया, समझ में आ रहा है? अगर आपने x की जगह माइनस एक्स डाला और जो ओरिजिनल में अपना फंक्शन था उसका अब नेगेटिव आ गया है, तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन ऑड रहा होगा, मतलब ये फंक्शन ऑड है। बात समझ में आ रही? ये इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। व्हाट डू दे मीन ग्राफिकली एंड व्हाट डू दे मीन एक्चुअली मैथमेटिकली, वो अपन ने डिटेल में अभी नहीं देखा है, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन हो गया, ये ऑड हो गया। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि आपने x की जगह माइनस एक्स डाला, सेम आ गया तो इवन, वही फंक्शन का नेगेटिव आ गया तो ऑड। चमका? सेम आ गया तो इवन, ऐसा सोच लेना, वी आर इवन, वी आर स्टिल इवन। भाई तुमने माइनस एक्स डाला उसके बाद भी वी आर स्टिल इवन, कोई दिक्कत ही नहीं, हम सेम है, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ गया तो ओ हाउ ऑड, अब मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसी बात को अगर अपन अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। लिखो, अ फंक्शन। अब यार ये अंग्रेजी वाली जो बातें हैं ना, ये जल्दी जल्दी लिख लो, क्योंकि मैंने जो आपको समझाना था वो आपको मैं समझा चुका हूँ। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन अ सिमेट्रिकल इंटरवल, ये बात मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर से, पहले लिख लो, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत जोरों शोरों से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक है पहली बात तो, लेकिन पूछा जरूर जाता है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन द सिमेट्रिक इंटरवल, डिफाइंड ऑन द सिमेट्रिक इंटरवल माइनस ए से लेकर प्लस ए, ठीक है। इफ f of minus x is equal to f of x, for all x, ये होता है for all x belonging to the domain of the function, then f is said to be even function, ठीक है। and if f of minus x is equal to negative of the original function, किसके लिए? सारे डोमेन के लिए। अब यार डोमेन से बाहर तो आप इनपुट डालोगे नहीं, तो ये बात तो ऑब्वियस ही है ना, ये मैं नहीं भी लिखता तो भी आप समझ जाते, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, तो आप भी लिख लो। then f is said to be odd function,
उसकी समरी तो अपन ने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर आपने बोला कि कुछ फंक्शन ऑड हो सकते, कुछ फंक्शन इवन हो सकते। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग सुन नहीं रहे हो मुझे पता है, सुनो। कुछ फंक्शन ऑड हो सकते हैं, कुछ फंक्शन इवन हो सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि हर फंक्शन को ऑड या हर फंक्शन को इवन होना पड़ेगा? इज इट इंपॉर्टेंट? नहीं नहीं नहीं, कुछ फंक्शन बोलते हैं कि ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आइदर ऑफ यू, है ना। कुछ बोलते हैं कि वी आर नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अब फंक्शन, एक मिनट, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और स्टाइलिश अंग्रेजी में लिख देते हैं। लिखो, अ फंक्शन may be neither even nor odd। ओके, मैं इसको शॉर्ट में नेनो बोलता हूँ, NENO। कुछ लोग इसको नन बोलते हैं, नन थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश लगता है ना, NONE, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो आपको जो मन करे वो बोल दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, आप मेरी स्पीड के साथ साथ लिख रहे हैं अगर, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइडेंटिफाई if the following functions are, if the following functions are odd, even और neither, ठीक है। कर लेंगे क्या अपन आइडेंटिफाई? क्या बात कर रहे हो, चलो कुछ कुछ बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं अपन। सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन अगला। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है दुनिया का दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। थर्ड, आराम से जवाब देना क्योंकि मैं 4 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा, है ना, एक एक करके मत देना। थर्ड इज f of x is equal to sin of x, and fourth is f of x is equal to 2x cube minus x plus 1। तो पहला वाला तो हमको दूर से नजर आ गया कि अगर अपन ने x की जगह माइनस एक्स घुसा दिया तो f ऑफ माइनस एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो इधर, हर कोई प्लीज सामने देखिए, f ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर जहां पर x है वहां पे आप माइनस एक्स डाल दो। फंक्शन में दुनिया में जहां जहां माइनस एक्स है वहां माइनस एक्स डाल दो, जहां पर x है वहां पे माइनस एक्स डाल दो। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आप माइनस माइनस एक्स डाल दो, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। तो आइला सेम आ गया, तुम तो वापस आ गए, मतलब तुम इवन थे, ठीक है। माइनस एक्स डाला, भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सेम अभी भी सेम। तो भाई ये भोकाल, मतलब इवन फंक्शन। इधर देखते हैं अपन, x की जगह माइनस एक्स डालते हैं तो कॉज ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, हमको पता है कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा के बराबर। तो ये भी सेम आ गया, इसका मतलब ये भी इवन फंक्शन है, ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट थर्ड वाला देखते हैं पहले, साइन एक्स। ये तो मैं पेन उठाऊंगा भी नहीं, मेरे को पता चल जाएगा। आप x की जगह माइनस एक्स डालो तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। बेटे दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स डालना है आपको। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब इसका ये हो गया कि अरे जो फंक्शन मैंने स्टार्टिंग में डाल लिया था उसका नेगेटिव आ गया है, उसका नेगेटिव आ गया। मतलब आप ये लिखो कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो आ गया है वो एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव आ गया है, मतलब हाउ ऑड। ओके, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में ऑड आ रहा है आपका, क्या बात कर रहे हो यार। मैं माइनस एक्स डाल के देख लेता हूँ। तो 2 टाइम्स, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स डाल देंगे, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट द लास्ट वन, माइनस ऑफ, अरे एक माइनस ऑफ एक्स क्यूब का क्यूब क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स का क्यूब आएगा माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस माइनस आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 1। ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स। आई एम वेरी सरप्राइज कि बहुत सारे लोग इसको सोच रहे हैं कि ऑड है। कैसे ऑड है ये वाले फंक्शन का नेगेटिव क्या होगा, इधर देखो।
मुझसे नजरें मिलाओ और यहाँ पे बताओ मुझे कि ये वाला फंक्शन का नेगेटिव क्या होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब, अरे यार इस फंक्शन का नेगेटिव मतलब सारे साइन बदल दो बेटे। यहाँ पर आप पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, -2x³ माइनस माइनस प्लस एक्स, -1 आना चाहिए लास्ट में, राइट। लास्ट में -1 भी तो आना चाहिए, तब जाके पूरा फंक्शन का नेगेटिव कहलाएगा। अगर आप इसमें पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा, ये है फंक्शन का नेगेटिव। और फंक्शन का नेगेटिव यहाँ पे थोड़ी ना आ रहा है, ये +1 आ रहा है अभी भी। यहाँ पे अगर -1 आता ना तो अपन इसको बोल देते कि यस इट इज नेगेटिव, बट अभी +1 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, दिस इज नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। नन भी बोल सकते हो, नाइदर ऑड नॉर इवन, लास्ट वाला इज नाइदर। ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे इस सिलसिले को बढ़ाते। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁵ प्लस 3x। ट्राई करो ये वाला, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सेवेंथ वाला देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x tan स्क्वायर x प्लस x³ माइनस 3x। और एट्थ वाला, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x²। ठीक है, देखते भाई फटाफट, सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आईआईटी में इसके थोड़े से और एडवांस्ड वर्जन आते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ -x डाल दो तो -(x⁵) आ जाएगा। ये तो ये ऑड पावर है इसलिए माइनस बाहर छोड़ दिया इसने। ये इवन है तो ये माइनस को खा जाएगा। ये ऑड है, ये फिर से माइनस को बाहर छोड़ देगा। ये वाला भी ऑड है, माइनस को बाहर छोड़ देगा। इसने माइनस को बाहर नहीं छोड़ा तो ओवरऑल कॉमन नहीं आ रहा ना यार। इसका ओवरऑल कॉमन क्या आता है, सब में माइनस 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 दिखाई देता तो। बट f ऑफ -x जो है इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x, और इट इज नॉट मतलब डायरेक्टली आप क्या बोल दो कि इट इज नैनो। फिफ्थ वाला क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, सिक्स्थ वाला देखते हैं। देखो इधर हम क्या करेंगे, x की जगह -x डाल देंगे तो इधर आ जाएगा ln ऑफ 1 माइनस x की जगह -x डाल दो तो इधर आ जाएगा 1 माइनस x। तो ये चीज क्या बन जाएगी, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को मैं उल्टा करूंगा। अगर इधर देखो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को अगर मैं डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर लिखता हूं तो पावर में क्या आता है, -1। ठीक है ना, तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। इसको मैं अगर उल्टा लिखना चाहता हूँ, उल्टा मतलब 1 माइनस एक्स ऊपर और 1 प्लस एक्स नीचे, तो क्या पावर में -1 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, पावर में अगर -1 आएगा तो ये पावर वाला -1 जो होता है वो पीछे आके चिपक जाता है, राइट। लॉग की प्रॉपर्टी, जिसने लॉग के चैप्टर्स पढ़े हैं उसको समझ में आ जाएगा। और पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि अपने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल सिंपल। तो देखो f ऑफ -x डाला तो वो नेगेटिव ऑफ f ऑफ x आ गया, है ना। f ऑफ -x जो है वो नेगेटिव ऑफ f ऑफ x आ गया, मतलब फंक्शन इज डेफिनेटली ऑड। नन ऑड ऑड नन। अब यार दो ऑड तो नन ऑड ऑड, ये वाला भी ऑड लग रहा है क्या, किस किस का ऑड आ रहा है भैया ये देखते हैं। f ऑफ -x, दुनिया में जहां जहां x है वहां -x डाल देंगे। tan स्क्वायर ऑफ -x प्लस -x का क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स -x। ठीक है, तो ये आ जाएगा -x इंटू tan स्क्वायर ऑफ -x। पहली बात तो स्क्वायर है तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बाहर माइनस आएगा या नहीं आएगा, वैसे तो आएगा बट वो स्क्वायर है उसको खा जाएगा। माइनस ऑफ x³ माइनस ऑफ +3 x। ओ हो, ये तो पूरा का पूरा ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव है। ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव कैसे निकालते हैं आप, पूरे ओरिजिनल फंक्शन में सारे साइन चेंज कर दो ना यार, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे
माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, और है ही वही माइनस माइनस प्लस, मतलब ऊपर वाले फंक्शन का नेगेटिव है। तो आप क्या बोलोगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव, मतलब हाउ ऑड। ठीक है, लास्ट वाला आपको ना इधर लग रहा है सबको, ऑलमोस्ट सभी को मैंने सबके आंसर पढ़ लिया ना। देखते हैं, माइनस ऑफ एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कुछ आया नहीं यार, ना तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आया है, ना ये तो एफ ऑफ एक्स के नेगेटिव के बराबर आया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे माइनस होता तो नेगेटिव बोलते आप। तो आप क्या बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो सिंपली इट इज नैनो। ओके, लिख डालो यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ऑड इवन के बारे में और कुछ खास बात बताता हूँ। देखो इवन फंक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, इवन फंक्शन में क्या हो रहा है कि आप चाहे पॉजिटिव एक्स डालो चाहे नेगेटिव एक्स डालो, आपको सेम आंसर मिल रहा है। नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, फिर से सुनना है ना, ध्यान से सुनना। इवन फंक्शन में क्या हो रहा है ना कि आप चाहे नेगेटिव एक्स डालो फंक्शन के अंदर, चाहे उसी एक्स का पॉजिटिव वर्जन डालो, दोनों ही वैल्यू जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। सुना सबने, पक्का? मतलब आप अगर ग्राफ में, अगर आप ग्राफ में देखोगे इसको, तो जो आंसर मेरे को 2 पर मिल रहा है वही सेम आंसर मुझे -2 पर भी मिल रहा होगा, तभी तो फंक्शन इवन है। जो आंसर मेरे को लेटेस्ट से 1 पर मिल रहा है वही आंसर मुझे -1 पर भी मिल रहा होगा। आ रही बात समझ में? जो आंसर मुझे 3 पर मिल रहा है, लेट से ये वाला है, तो वही आंसर मुझे -3 पर भी मिलना चाहिए। मतलब इसका क्या हो गया कि जो ग्राफ मेरे को एक्स एक्सिस के इस तरफ मिलना चाहिए वही ग्राफ मुझे एक्स एक्सिस के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर भी मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो फंक्शन इवन होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस? व्हाई नॉट, बिल्कुल कह सकते हैं। जो हरकत पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो रही सेम हरकत नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने एक रफ सिचुएशन ड्रॉ करके बता दिया है। वी विल राइट इट इन इंग्लिश। ठीक है, ऑल द इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। प्लीज राइट इट डाउन, मेरे साथ साथ लिखिए नोट। नोट नहीं लिखो, एक काम करो, दिस इज एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट। देखिए एवरी इवन फंक्शन, every even function is symmetric about the y-axis. ओके, और अगला क्या आएगा? ऑड फंक्शन के बारे में कोई मुझे मेरी हेल्प करेगा? ऑड फंक्शन में क्या होगा? एवरी ऑड फंक्शन, सोच कर देखो थोड़ा सा, ये भी सिमेट्रिक है, बट अबाउट वाई, अबाउट व्हाट इज सिमेट्रिक? एक्सिस। एक्स एक्सिस ना, इज अबाउट, सोचो। देखो सबसे पहली बात तो ऊपर जाते हैं ना थोड़ा सा। हाँ भाई इधर देखो, ऑड फंक्शन में क्या हो रहा है कि अगर आपने एक्स डाला, मतलब एक्स का नेगेटिव डाला तो कुछ आंसर आया होगा, और अगर एक्स डाला तो वही आंसर का नेगेटिव आया होगा। मतलब इसको अगर अपन थोड़ा सा शॉर्ट में समझे, है ना, आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको, कि इधर क्या हो रहा है ना, जो आंसर आपको लेटेस्ट से 2 पर मिल रहा है, -2 पर ना उसी का नेगेटिव मिलना चाहिए। सोचो अगर आपने नेगेटिव नंबर डाला तो आपको एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव मिल रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब जो आंसर आपका 2 पर आ रहा होगा उसका नेगेटिव आंसर आएगा -2 पर। समझ पा रहे हो? यहाँ पे 2 इमेजिन करो एक्स की जगह, यहाँ पर भी 2 इमेजिन करो, यहाँ पे क्या लिखा है? एफ ऑफ -2, यहाँ पे क्या लिखा? माइनस ऑफ एफ ऑफ 2। मतलब एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू है उसका नेगेटिव वैल्यू आएगा -2 पर, मतलब ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या सर? मान लो एफ ऑफ 1 पर ये वैल्यू आ रहा है, तो एफ ऑफ -1 पर क्या आएगा? इसका नेगेटिव। मान लो ये वैल्यू जो है वो लफड़ा है, तो -1 पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस लफड़ा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको?
मतलब ऐसा कुछ। तो क्या सीखा अपन ने यहाँ से कि जो ग्राफ आपका इधर बनेगा उसी का सिमेट्रिक ग्राफ आपका इधर बनेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो आप क्या बोलोगे, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन और द लाइन y इज इक्वल टू x, ऐसा भी बोल सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी। आप ये भी बोल सकते हो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। मैं ओरिजिन बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि जो ओरिजिन के ऊपर हो रहा होगा वही हरकत ओरिजिन के नीचे भी हो रही होगी, ऐसा हम कहना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ऑड फंक्शन में क्या होता है ना, आप ओ से भी याद रख सकते हो, बड़ा ही आसान है, देखिए हमारे लिए, ओ से ओरिजिन, ओ से ऑड। तो ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो इवन डेफिनेटली वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो लिखिए सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन। जल्दी जल्दी लिखो, सब बहुत आसान बातें हैं ना, मुश्किल होता तो मैं ज्यादा टाइम लगाता। ठीक है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इवन फंक्शन जो होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो अगर ये फंक्शन इवन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो सबको आता है ना, वी शेप का होता है, ये धड़ाक और ये धड़ाक से आपने दो लाइन खींच दी, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। दिख रहा है आपको? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है वही y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है। अच्छा, y इज इक्वल टू कॉज एक्स की बात करते हैं आज अपन। y इज इक्वल टू कॉज एक्स की भी बात कर लेते हैं। क्या y इज इक्वल टू कॉज एक्स सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है? इवन फंक्शन तो है, अभी अभी अपन ने निकाला था। तो देख लो इधर, ये रहा कॉज एक्स का ग्राफ। ठीक है, देखो जो ओरिजिन के इस तरफ वो ओरिजिन के इस तरफ, ओरिजिन बोल रहा हूँ मैं यार, क्या हो गया, वाई, जो वाई एक्सिस के इस तरफ, भावनाओं को समझ जाओ आप लोग, है ना, वो वाई एक्सिस के इस तरफ। तो ये इवन फंक्शंस की परिभाषा हो गई। अच्छा, ऑड फंक्शंस देखते हैं अपन, है ना, साइन एक्स की बात करते हैं। यार देखो, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन को है ना आप समझ लिया करो अच्छे से। साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं अपन। देखो इधर, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या ये y इज इक्वल टू साइन एक्स ऑड फंक्शन? यस। देखो इधर हर कोई सामने प्लीज, देखो जो आंसर ये वाला आ रहा है, मतलब मान लो ये वाले इनपुट पे आपको ये आंसर मिल रहा है, तो इसी के नेगेटिव इनपुट पे आपको ये आंसर मिलेगा, और ये दोनों आंसर जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। एक ओरिजिन के इस तरफ है, एक ओरिजिन के इस तरफ। ठीक है, मान लो ये वाला इनपुट है, इस पर आपको आंसर मिल रहा है ये वाला, सही बात है। मान लो ये इनपुट जो है वो बी है, और इसी का नेगेटिव इनपुट जो होगा बेटे यहाँ कहीं आएगा, मानते हो इस बात को, माइनस बी, उस पर आपको आउटपुट यहाँ कहीं मिलेगा। अच्छा, ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट ना, ये ओरिजिन के अबाउट एकदम सिमेट्रिक है। एक ओरिजिन के नीचे पाया जाता है इस तरफ, और उतने ही डिस्टेंस पर, ओरिजिन से उतने ही डिस्टेंस पर एक इधर पाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हो। तो ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। अच्छा, चलो एक और देखते हैं भाई, लास्ट देख लेते हैं tan x। कोई बच्चा मेरी हेल्प करना चाहेगा? क्या tan x इवन है ऑड है? पहली बात तो tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस ऑफ tan x, नेगेटिव आ जाता है। tan x ऑड फंक्शन होता है। tan x का ग्राफ मैं बनाता हूँ, ये आएगा। इज इट सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन? यस इट इज। दिख रहा है, ओरिजिन के ऊपर और ओरिजिन के नीचे ग्राफ एकदम सेम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखें। टाइम थोड़ा हो गया है लेकिन लिख लो, कोई बात नहीं, बहुत आसान सा पॉइंट बता रहा हूँ। पहले हिंदी में बता दूं फिर अंग्रेजी में?
ये आज का लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। अपना ऑड इवन वैसे भी खत्म ही हो गया, जरा सा ही है, कुछ भी नहीं ऑड इवन में, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा बस मैं आपको, 3 क्वेश्चन और है बस, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट लिख लो, लास्ट सेकंड पॉइंट एक्चुअली लिखिए प्लीज। पहले समझ लो, अगर मेरे पास एक फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट लिखा है मैंने, दोनों का प्रोडक्ट लिखा है। मान लो कि दोनों इवन है, दोनों क्या है, इवन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी इवन आएगा। मान लो कि एक इवन है और एक ऑड है, या पहला वाला ऑड है और दूसरा वाला इवन है, वही बात हो गई ना, एक इवन एक ऑड, तो उस केस में दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ऑड आता है। और मान लो अगर दोनों ही ऑड है तो उस केस में दोनों का प्रोडक्ट इवन आता है। अब ये थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है, इसके लिए आप इसको है ना ऐसे ट्रिक से याद रखा करो कि इवन फंक्शन को आप प्लस से ट्रीट करो और ऑड फंक्शन को आप माइनस से ट्रीट करो। तो देखो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, इवन इंटू इवन इज इवन। ये याद रखने का तरीका है, एक अच्छा जुगाड़ है याद रखने का। इवन को आप प्लस बोल सकते हो, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो इवन इंटू ऑड इज ऑड, राइट। अच्छा, ऑड को आप माइनस बोलोगे तो ऑड इंटू इवन इट इज अगेन माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस, ऑड इंटू ऑड इज इवन। हो गया याद? अच्छा, इसी बात को अंग्रेजी में लिख देंगे अभी अपन। लिखो, इफ एफ एंड जी, रुको यार एक तो ना मेरी घड़ी कहाँ खो जाती है, 7:23 जो है वो सही है। हाँ जयंत बेटे बोलो, टेल मी। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। इफ एफ एंड जी आर बोथ इवन और बोथ ऑड, आपने रेज हैंड करा था, पता नहीं क्यों किया था। देन द फंक्शन f into g will be even, but if any of them are, but if any one of them is odd, then f into g will be odd. Can we say f of mod x? Yes, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, सही बोला आपने एकदम। आपको मैंने एक चीज सिखाया था ना कि अगर अपन फंक्शन ऐसा लिखते और उसके वेरिएबल पर मॉड लगाते तो उसका ग्राफ कैसा आ जाता है, सिमेट्रिक अबाउट, मतलब एक ग्राफ इधर आ रहा है ऐसा, तो इसका ही सिमेट्रिक मिरर इमेज इधर आ जाएगा। तो ये वाले फंक्शन इवन कहलाते हैं। जो भी फंक्शन का मिरर इमेज आ रहा है वाई एक्सिस के अबाउट, वो सारे के सारे इवन कहलाएंगे। यहाँ ऐसा लिख लो, एंड अदर इज इवन, थोड़ा फिर आपको सेंस ज्यादा बनाएगा। इफ बट इफ एनी ऑफ वन ऑफ देम इज ऑड एंड अदर इज इवन, देन द प्रोडक्ट विल बी ऑड। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारे जो आपने लिखे ना ये सामने ही, ये सब के सब क्या है, ऑड फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद का अपन कल करेंगे, फिर इसके बाद भेजे में कुछ घुसेगा भी नहीं आपके। कल मैं आपको परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम बताऊंगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में भी शायद शायद अपन देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही स्पीड से चल रहा है अपना। लेकिन सिंगेज का आपका होमवर्क जो है वो आज के लिए है ना। मैंने आज कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने जिन बच्चों ने किया था सॉल्व उनका नाम लिख लिया है, ठीक है। तो 35 से लेके आपको मैं सिर्फ 50 तक दे रहा हूँ। अब मेरी बात सुनना है ना, जिन बच्चों ने कल का होमवर्क नहीं किया था वो आज का होमवर्क करे पहले, आज का सेटिस्फेक्शन ले लो, उसके बाद पेंडिंग होमवर्क को हमेशा बाद में किया करो। हमेशा जो करंट चीज है ना उसको पकड़ो आप, पुरानी चीज को आप छोड़ो, उसको आप बाद में करना। पहले 35 to 40 करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक दो क्वेश्चन आपको लैग करेगा, दिक्कत जाएगा, वो आपकी गलती है, थोड़ा पे करना उसके लिए,
35 to 50 करो सिंगेज का। एंड मॉड्यूल ऑफ क्लास 11th जो है वो आपको अब कंप्लीट करनी है। वो उसका टारगेट कल नहीं है मेरे लिए, बट मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ 11th वाला क्लास का जो मॉड्यूल है वो आप कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें बीच बीच के ही कुछ क्वेश्चन बचे हैं। हम लोगों ने, आपको अगर याद होगा ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए थे, डिस्कस भी हो गए थे हमारे। बस बीच बीच में इवन ऑड फंक्शन वाले क्वेश्चन जो है वो रह गए, वो आप कर लेना। मैं हमेशा आपको टुकड़ों में होमवर्क देता हूँ ना, तो आप उसको बहुत अच्छा समझा कीजिए, क्योंकि टुकड़ों में होमवर्क मतलब मैं आपको जो आज पढ़ा रहा हूँ वही होमवर्क दे रहा हूँ। तो आज वाला होमवर्क जो है वो नीचे लिखा है, मॉड्यूल ऑफ 11th क्लास। आप करोगे आपको फील आ जाएगा। बीच बीच में इवन ऑड के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लो। मिलते अपन कल की क्लास में। आज का और यूट्यूब का, आज का वीडियो और कल का वीडियो जो है वो यूट्यूब में मैं एक साथ डाल दूंगा। बाकी कल का अपन कल ही से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, है ना। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लाइव हूँ, थोड़ी देर के लिए कोई पूछ सकता है। और आपका क्विज होगा अगले, मैं बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक और लॉग पढ़ लो अच्छे से। फिर बोलना मत कि सर आप बोल देते हो कि क्विज में प्राइज होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, है ना। चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट।